संस्कृत साहित्य के इतिहास के छठे भाग में अपन बाणभट्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृत गद्य साहित्य आकाश में देदीप्यमान सूर्य ग्रह के स्थानापन्न महाकवि बाणभट्ट का नाम केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में उन महान साहित्यकारों में गिना जाता है जिन्होंने आत्मकथा लिखने की प्रवृत्ति का सूत्रपात किया है। बाणोचिष्टम जगत सर्वम का आशय ये तो यही है कि बाणभट्ट ने ऐसा कोई भी विषय नहीं छोड़ा जिसे परवर्ती कवियों ने शुद्ध रूप से अपनी लेखनी का विषय बनाने का प्रयास किया हो। इसके लिए किसी समालोचक द्वारा प्रस्तुत यह श्लोक अक्षरशः सत्य लगता है। श्लेषे केचन गुम्फनादि विषय केचित रसे चापरे अलंकारे कतिचित सदर्थ विषय अन्य कथा वर्णने आ सर्वत्र गंभीर दीर्घ कविता विंध्याटवी चातुरी संचारी करिकुंभी कुंभी मुदरो बाणस्तु पंचानन। अर्थात कविता कामिनी रूपी कानन में विचरण करने वाले बाणभट्ट को एक सिंह की उपमा दी गई है। वास्तव में बाणभट्ट कविता रूपी विंध्याचल में भ्रमण करने वाले पंचानन सिंह के समान है, जो कवि मन ने विद्वान रूपी हाथियों के मद का विनाश करने में प्रसिद्ध है। बाणभट्ट ने अपने हर्षचरित्र तथा कादम्बरी नामक गद्य काव्य के प्रारंभ में अपना वंश वर्णन प्रस्तुत किया है। संस्कृत साहित्य के यही सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं जिनके संबंध में हमें प्रामाणिक सूचना मिलती है। हर्षचरित्र के प्रथम 2.5 उच्छ्वासों तथा कादम्बरी के प्रारंभिक पद्यों की सूचना के अनुसार ये वात्स्यायन कुलोत्पन्न ब्राह्मण थे। इनके प्र पितामह श्री पशुपत, पिता श्री अर्थपति और पिता का नाम चित्रभानु तथा माता का नाम राजदेवी था। बाल्यकाल में माता की और पिता की अतुल संपत्ति और उनके दिवंगत हो जाने के कारण इनके बहुत से मित्र हो गए थे और इसलिए भ्रमणशील हो गए थे। समकाल में अनेक विद्वानों और कलाकारों का उल्लेख मिलता है। अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आने से वे स्वयं कुशल एवं पारंगत विद्वान थे। इनके भ्रमण की सूचना देकर कुछ लोगों ने इनको राजा के विरुद्ध कर दिया, परंतु वास्तविकता को जानने वाले श्री हर्ष के भाई श्री कृष्ण ने इनका पक्ष लेकर इन्हें हर्षवर्धन की सभा में प्रवेश करा दिया। वहां से लौटकर इन्होंने अपने परिचितों के आग्रह पर इस वृत्तांत को सुनाने के लिए श्री हर्षचरित की रचना की। यह कृति अपूर्ण मानी जाती है, इसे आख्यायिका की श्रेणी में रखा जाता है। हर्षचरित्र ये बाणभट्ट की प्रथम कृति तथा प्राचीनतम ग्रंथ आख्यायिका है। इसमें 8 उच्छ्वास है जिनमें बाण ने अपने आश्रयदाता और अपने समय के महान सम्राट हर्षवर्धन के जीवन से संबद्ध घटनाओं का रोचक वर्णन किया है। प्रथम उच्छ्वास के प्रारंभिक 21 श्लोकों में बाण ने अपने परवर्ती कवियों का यशगान किया है। व्यास, भट्टारक, हरिश्चंद्र, सातवाहन, प्रवरसेन, कालिदास तथा आट्टेराज नाम का उल्लेख मिलता है। इससे पूर्ववर्ती बृहत कथा तथा वासवदत्ता नामक 2 गद्य रचनाओं का उल्लेख भी किया है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय उच्छ्वास के कुछ भाग बाण ने आत्मकथा प्रस्तुत की है, जिसमें वंशावली, भ्रमण के अनुभव, साथियों का वर्णन, श्री कृष्ण द्वारा हर्ष की सभा में उपस्थित होने के लिए आग्रह, बाण की सम्राट श्री हर्षवर्धन से भेंट इत्यादि का विशद वर्णन है। इसके बाद घर लौटने पर बंधु बांधवों के आग्रह पर सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र सुनाने के लिए ये कथा आगे बढ़ती है। इसी उच्छ्वास में श्री हर्ष के वंश आदि की पुरुष पुष्पभूति का उल्लेख है। बाद के उच्छ्वासों में हर्षवर्धन के वंश से प्रारंभ करके हर्ष द्वारा राज्यश्री की खोज में विंध्याचल में आग में जलने को तत्पर राज्यश्री को बचाने की घटना के साथ ही हर्ष चरित्र की समाप्ति हो जाती है। हर्ष चरित्र के इस प्रकार अपूर्ण समाप्त होने के विषय में विद्वानों में अनेक विचार प्रस्तुत किए हैं। कुछ विद्वानों की धारणा है कि कालांतर में अपने आश्रयदाता हर्ष को पुलकेशिन सेकंड के हाथों से मिलने वाली पराजय के वृत्तांत का उल्लेख करना बाणभट्ट ने उचित नहीं समझा और उसने ग्रंथ को अपूर्ण ही छोड़ दिया। कुछ का कथन है कि उस घटना के अनंतर बाण का देहांत हो गया हो। कुछ भी हो, लगता है इससे आगे की घटना का चित्र करना कवि को अभिप्रेत नहीं था, क्योंकि राजा हर्षवर्धन 606 से 648 ईस्वी के मध्य का जीवन का सर्वांगीण वर्णन है, अतः एक ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। हर्ष का ऐतिहासिक महत्व इस ग्रंथ में विवेचित घटनाओं की सत्यता, तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थितियों के विवरण, चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा प्रस्तुत भारत यात्रा के वर्णन और तत्कालीन शिलालेखों से पुष्ट हो जाता है। तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति के उज्ज्वल, सजीव, प्रामाणिक चित्रण के कारण यह अमूल्य और महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। बाणभट्ट की दूसरी कृति है कादम्बरी। कादम्बरी केवल बाणभट्ट की नहीं अपितु समस्त संस्कृत साहित्य की सर्वोत्तम रचना है। इसके लिए कहा गया है कि कादम्बरी रसज्ञानाम आहारव अपि न रोचते। इस गद्य काव्य में कादम्बरी तथा कपिंजल, महाश्वेता तथा पुंडरीक के प्रेमाख्यान का वर्णन है। पुंडरीक तथा चंद्रापीड़ के एक जन्म की नहीं अपितु 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। दूसरी ओर कादम्बरी तथा महाश्वेता अपने पूर्व जन्म में ही बनी रहती है। पहले का ऋषि कुमार पुंडरीक किसी कारणवश शरीर त्याग कर दूसरे जन्म में मंत्रीपुत्र वैशंपायन के रूप में जन्म लेता है। दूसरी ओर पूर्व जन्म का चंद्रमा इस जन्म में राजकुमार चंद्रापीड़ के रूप में उत्पन्न होता है। फिर अपना शरीर त्याग करना पड़ता है और ये दोनों पुनः जन्म ग्रहण करते हैं और चंद्रापीड़ महाराज शूद्रक बनता है तथा वैशंपायन नामक तोता। चंद्रापीड़ और पुंडरीक के निधन से खिन्न होकर महाश्वेता कादम्बरी प्राण त्याग करने को तत्पर होती है
परंतु आकाशवाणी उन्हें ऐसा करने से रोकती है और पुनर्मिलन का आश्वासन देती है। एक दिन चांडाल कन्या वैशंपायन नामक एक तोता लेकर महाराज शूद्र की सभा में उपस्थित होती है। वहाँ वैशंपायन अपने पूर्व जन्म की कथा को, जिसे जाबाली मुनि की से सुना था, शूद्रक को सुना था, तो शापमुख होकर पुंडरीक बन जाता है। कथा सुनकर शूद्रक भी शरीर त्याग कर चंद्रापीठ बन जाता है और दोनों का मिलन हो जाता है। संक्षेप में कादम्बरी का कथानक इतना ही है, पर बाण की उदात्त प्रतिभा, मौलिक उद्भावना और विस्तृत वर्णन शैली ने इन्हें एक व्यापक रूप दिया है। इसमें कथा तथा उपकथा का सम्मिश्रण किया गया है। वर्णनों के चित्रण में कवि को अलंकृत भाषा का प्रयोग किया है। यही कवित्व, प्रतिभा व विद्वत्ता का परिचय मिलता है। कादम्बरी दो भागों में प्राप्त होती है, पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध। पूर्वार्ध बाण भट्ट की रचना है तथा उत्तरार्ध उनके पुत्र भूषण भट्ट या पुलिन भट्ट की रचना मानी जाती है। उत्तर भाग संपूर्ण कादम्बरी के तृतीयांश से भी न्यून है। उसे तो अपने पिता की आज्ञा से उक्त कथानक को पूर्ण करना था, अतः उसने इसको विस्तार देना उचित नहीं समझा है। कादम्बरी का स्रोत गुणाढ़ की व्रत कथा को माना जाता है। इसमें भाषा, भाव, शब्द, अर्थ का उचित सम्मिलन, वस्तु विन्यास का कौशल, पात्रों का सजीव चित्रण, कल्पना की उत्कृष्टता, चित्र, घुमक्कड़ बाण के जीवन के विभिन्न अनुभवों का स्वाभाविक चित्रण की लोकप्रियता और सर्वश्रेष्ठता के कारण है। यह श्रृंगार प्रधान काव्य होते हुए इसमें कहीं भी अश्लीलता नहीं आई है। इसमें वर्णित विचित्र प्रेमियों परिष्कृत उदात्त रूप में प्रस्तुत हुआ है। जब पुंडरीक महाश्वेता के प्रेम में मदान होकर अपने आप को भूल जाता है तथा कपिंजल मित्र पुंडरीक के इस उच्छृंखल तथा असंयत प्रेम की बहुत भर्त्सना करता है। कवि तो सात्विक प्रेम का पुजारी और इंद्रियजन्य विलापों और वासनाओं से सर्वथा असंपृक्त है। कादम्बरी की कथा के संबंध में स्वयं बाण भट्ट ने लिखा है, बाण भट्ट के गद्य की तुलना यदि पूर्ववर्ती गद्यकारों से की जाए तो कहना होगा, अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा, कि उनका गद्य न तो दंडी के समान पदलालित्य से परिपूर्ण रहा और न ही सुबंधु की तरह प्रत्यक्षतः श्लेष मात्र ही। इसमें प्रसंगानुकूल दोनों ही गद्य शैली का समन्वित रूप प्राप्त होता है। जब वे शब्दों का अकांत तांडव प्रस्तुत करते हैं तो मानो वाग्देवी साक्षात ही अत्यधिक प्रगल्भता प्राप्त करने के लिए बाण के रूप में अवतरित सी दिखाई देती है। इस प्रकार कादम्बरी में काव्य सौंदर्य के उपयुक्त वैदग्ध्य, कलात्मक उत्कर्ष, अद्भुत वाक्य संयोजना, अलंकारों की मनोरम चमत्कृति तथा विभिन्न रसों की चर्वणा में सहायक समुपयुक्त मन स्थितियों की प्रस्तुति इस कृति को गद्य काव्य के एक प्रकाशमान दीप स्तंभ के रूप में संस्थापित करने में सक्षम है। धन्यवाद।